नमस्कार दोस्तों। अक्सर मैं वीडियो के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आपका ध्यान रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर मैं केंद्रित करती रहती हूँ। आज का ये लेख भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। इसमें बहुत अच्छी हेडिंग दिया है, निवेश में नहीं करी 5 गलतियाँ वरना बुढ़ापा में बन जाएगा बोझ। जो ओल्ड एज इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भी मैंने पूरे डिस्कस किया है आपके पास साथ में कि कैसे पेंशन प्लान सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है आज के समय में। तो इसमें बताया है कि 90 के दशक में जो रिटायरमेंट प्लानिंग होती थी वो फार्मूला आज की डेट में नहीं लग पाएगा। पहले कंबाइंड फैमिली होता था, बच्चे जो हैं वो पेंशन का आधार होते थे। आप थोड़ा बहुत एफडी कर लेते थे, ज़मीन जायदाद थी और आपके बच्चे जो थे उनको पता होता था कि आप उनकी जिम्मेदारी को उठाएंगे और उठाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब परिवेश बदल गया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो नियम अब लागू नहीं हो पाएगा। परिवार छोटे हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए शहर या विदेश में रहते हैं, उनकी अपनी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों पर निर्भर रहना कई बार निराशा और असुरक्षा पैदा कर सकता है। इसमें पहला रूल्स उन्होंने बताया, सिर्फ एफडी पर भरोसा ना करें। मतलब आपको कुछ पैसे, पुरानी जो एफडी है, एफडी के सेटल राइज के जो पैसे हैं, कुछ पैसे आपको एफडी में रखना है, कुछ पैसे आपको एंडोमेंट प्लान में रखना है और कुछ पैसे आपको इक्विटी में लगाना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका पैसा में ग्रोथ आएगा। पेंशन पर के भरोसे रहना, यहाँ बताया कि जो सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनको बुढ़ापे में पेंशन तो मिलेगा ही, पर वो गलत है। जैसे यदि सरकारी नौकरी में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास में मान लीजिए 1 लाख सैलरी आ रही है, तो उस समय आपको जो पेंशन स्टार्ट होगा लगभग 50,000 बनेगा। तो आपकी तो सैलरी 1 लाख है, तो 50,000 की माइनस को कैसे मेंटेन करोगे? तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि केवल पेंशन भरोसे ना रहें, पैरेलल में आपको अपना एक पेंशन बनाना होगा। यदि आप एनपीएस में हैं तो थोड़ा सा फंड ज़्यादा करवाएं, पीपीएफ बाकी अदर चीज़ें लेना है, लेकिन आपको एक पेंशन जितनी सैलरी पे आप रिटायर हुए थे उतनी सैलरी को आपको मेंटेन रखना होगा। किराए पर निर्भर रहना, बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और वो मकान को ही अपनी संपत्ति को अर्जित हुआ मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब आपका बुढ़ापा आएगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप किराए लेने नहीं जा पाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका किराएदार आपसे दमदार हो सकता है, कानूनी पचड़े में आप पड़ सकते हो और केवल किराए से कई बार मकान खाली रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में किराए से आपकी आजीविका नहीं चल सकती है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉपर्टी को घर या लंबी अवधि की संपत्ति माने ना कि मुख्य कमाई का जरिया। इसे रिटायरमेंट प्लान का सपोर्ट सिस्टम बनाए, जबकि असली भरोसा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इक्विटी और दूसरे लिक्विडिटी एसेट पे रखे, ना कि आपको किराए के को अपना पेंशन माने। और बहुत सारे लोग यही करते हैं, बुढ़ापे में किराया आएगा, मकान खरीद रहा हूँ, और इस तरह से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्टर्ब करते हैं। फिर मेडिकल खर्च हल्के में लेना, लोग आज की बॉडी स्ट्रक्चर को मानकर ही अपने लिए स्वास्थ्य बीमा नहीं लेते। मैंने देखा बहुत सारे लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं लेते और रिटायरमेंट के बाद पूरा लोड उनके ऊपर आ रहा है। तो ऐसे बताया है कम उम्र में ही हेल्थ इंश्योरेंस करा लें ताकि प्रीमियम कम रहे। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक अलग फंड रखें और हर साल अपनी हेल्थ कवरेज की समीक्षा ज़रूर करें। तो क्या करें, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। सबसे पहले लंबी, क्यों पेंशन के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी रखना है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है लंबी होती ज़िंदगी। अब लोग आसानी से 80 से 90 साल तक जी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद का सफ़र 25 से 30 साल लंबा भी हो सकता है। इसलिए 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद योजना 15 से 20 साल के लिए नहीं बल्कि 25 से 30 साल के लिए बनाएं। और यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी आपसे 4-5 साल छोटी होगी, तो उसके लिए और लंबा योजना बनाना होगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जीती हैं। क्या करें?
तो रिटायरमेंट की योजना उम्र पर नहीं बल्कि अपने जीवन शैली पर बनाएं। मतलब अगर आपके खर्च करने की आदत ज़्यादा है तो आपको रिटायरमेंट में भी पैसे ज़्यादा लगेगा। आपको खर्च करने की थोड़ी सी बैलेंस है तो आप उसके अनुसार करें। मतलब एक दूसरे को देखकर नहीं, आपको खुद कर देखकर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। तय करें कि अब आप पूरी तरह से काम छोड़ना चाहते हैं, फिर उसी हिसाब से बचत, निवेश और पैसे निकालने की रणनीति बनाएं। मानकर चलिए कि आपकी उम्र लंबी होगी और उसी हिसाब से रिटायरमेंट फ़ंड बनाएं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ को ध्यान रखें। मैं कल ही एक ऐसी महिला से मैं मिली जिन्हें मैं जब 6th-7th क्लास में थी तब से ही मैं देखी थी, और वो उस समय एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की संचालिका थी। उस एरिया में उन्हीं का एकमात्र स्कूल था, आसपास में 10-15 गाँव को मिलाकर जो इंग्लिश मीडियम चलता था। वो अपने ब्यूटी के लिए, अपने रहन सहन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि रिच कैटेगरी में आती थी उस ज़माने में। कल मैं जब उनसे मिली, उनकी ऐसी आर्थिक दयनीय स्थिति है कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि इतना पैसा कमाने के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है। एक छोटा सा बुटीक चला रही हैं। मैं ऐसे घूमते घूमते गई कि कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ अपने लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो मिली और जिन्हें मैं बचपन से देख रही हूँ। तो मुझे लगा कि कितना आवश्यक है अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग। उन्होंने खूब गहने मैंने खूब बनाए उस ज़माने में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, देखती रहती थी। तो उनको देखा मैंने, इतना गोल्ड इन सब में खूब लगाया। लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी है, उनके पास में कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है, जिसके कारण एक छोटा सा दुकान लेकर बुटीक चला रही हैं। और अभी आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद ज़्यादा ख़राब हो गया था, तब उन्होंने ये स्टेप उठाया है गवर्नमेंट से जो है अनुदान राशि प्राप्त करके। तो दोस्तों, आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर लें, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का एक भाग बन सकूं। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग बेस्ट से बेस्ट मैं सजेस्ट कर पाऊँ। इसलिए दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से आप सोचें, समझें और अपने लिए लें। नमस्कार दोस्तों।